हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी आप लोगों की। तो हमारा चैप्टर चल रहा था स्टेट ऑफ मैटर। दो क्लास हो चुकी थी और लास्ट टाइम पे हमने गैसियस लॉ बताया था आप लोगों को। तो उसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं थी। आप लोगों को ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए और पीवी इक्वल टू एनआरटी। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को कांस्टेंट करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में जो रिलेशन होते हैं। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसेक्स लॉ हमने कल क्लियर किया था। आज की डेट में हम डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं। डाल्टन्स लॉ को देखेंगे और दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो क्वेश्चन में बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं डाल्टन्स लॉ। ये जो लॉ जो दिया गया वो पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए है। बट ये लॉ जब ही काम करेगा जब क्या कहते हैं, जो गैस ली जाएंगी वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। ओनली फॉर नॉन रिएक्टिव गैस। अगर कोई गैस, मान लीजिए दो या दो से अधिक गैस आपस में रिएक्शन कर जाती हैं, तब ये वहां पर ये लॉ वैलिड नहीं होता है। तो सबसे पहले जो हमारे वेसल में या कंटेनर में जो भी गैस ली जाएंगी वो नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए। अगर कोई रिएक्टिव गैस है तो वहां पे डाल्टन्स लॉ नहीं आएगा और वहां से आप पार्शियल प्रेशर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाल्टन्स लॉ क्या था वो लिख लेते हैं। तो लिखिए दी टू और मोर देन टू नॉन reacting gases, non reacting gaseous, गैसेस लिखिए, गैसेस प्रेजेंट इन क्लोज्ड वेसल क्लोज्ड वेसल दी टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर is the sum of partial pressure of each gas। तो दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिव गैस किसी इनक्लोज वेसल में प्रेजेंट हैं, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस के सम के इक्वल होगा। ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, दिस लॉ एप्लीकेबल केवल ओनली नॉन रिएक्टिव
गैसेस लाइक हाइड्रोजन प्लस हीलियम का मिक्सचर हो, हाइड्रोजन प्लस हीलियम का मिक्सचर हो, क्लोरीन प्लस हीलियम हो, तो ये ETC लिख सकते हैं, काफी सारे मिक्सचर हैं। नाइट्रोजन N2 हीलियम का मिक्सचर हो, है ना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा डाल्टन्स लॉ हम कब लगाते हैं, जब नॉन रिएक्टिव गैस किसी कंटेनर में होती हैं तो उनका टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। चलिए, तो मान लीजिए कोई हम ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस ए और गैस बी प्रेजेंट है, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। कोई गैस ए, ये गैस बी, हम मानते हैं ये इसके मोल Na और ये Nb मोल में प्रेजेंट है, Na और Nb मोल में प्रेजेंट है। बी गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पीवी से डिनोट कर ले रहे हैं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ पीपीए, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। डाल्टन सर क्या कहते हैं, किसी भी, अब ये कंटेनर है, इसका टोटल प्रेशर, इसको हम टोटल प्रेशर पीटी लिखते हैं, पीटी मतलब टोटल प्रेशर, तो ये टोटल प्रेशर इन दोनों गैस की पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, अगर और अन्य गैसें होती तो उनके लिए सो ऑन। ये डाल्टन्स लॉ ने बताया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो यहां पर देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर हम निकालना चाहेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर, यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज क्लियर, ठीक है। अभी ये समझ में आया होगा, यहां से इसको हटाते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालेंगे। तो हमने कल फ्रैक्शन शब्द की बात की थी, यहां पर हमने बताया था फ्रैक्शन जहां भी आ जाए इसका मीन्स होता है जो अमाउंट टोटल ना, टोटल अमाउंट का कुछ पार्ट, टोटल अमाउंट का कुछ पार्ट, भाग या टुकड़ा, ठीक है ना, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ये पार्ट टोटल अमाउंट का कुछ पार्ट, ये बताया था हमने, बताया था आप लोगों को। वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात हो, वेट फ्रैक्शन की बात हो, जहां भी आ जाए, मोल फ्रैक्शन की बात हो, प्रेशर फ्रैक्शन की बात हो, प्रेशर फ्रैक्शन की बात हो, प्रेशर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, है ना। ये जहां भी ये फ्रैक्शन शब्द आपको दिखाई दे, किसी का फार्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है,
मतलब ये है कि जिसका मोल फ्रैक्शन, मतलब जिसका भी फ्रैक्शन पूछा जाए उसकी वैल्यू डिवाइड बाई टोटल वैल्यू। ये हम आपको कल बताए थे, ठीक है। अभी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आ गया, तो अभी इसका फार्मूला याद करने की जरूरत है क्या? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस अगर मोल फ्रैक्शन दिया जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? उसके मोल अपॉन टोटल मोल, तो एन ए और प्लस एन बी। यदि और गैस होती तो फिर सो ऑन करते। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, इसको हम एक्स, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल एक्स से। यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहें तो बता रहे हैं उसकी वैल्यू, तो मतलब उसके मोल अपॉन एन ए प्लस एन बी, टोटल मोल है ना। तो ये वैल्यू हम अभी उस फार्मूले में पुट कर सकते हैं नहीं, तो ये स्टार पॉइंट बना के एक बढ़िया सा रिलेशन निकल के आएगा, तो थोड़ा देखेंगे। हमने अभी बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। यहां पर हम बी के लिए लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। ये वैल्यू उठा के यहां रखते हैं, तो हम रिलेशन बाद में निकालते हैं, पहले ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर। यहां पर एन वी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर गया। अभी हम इसको हटाते हैं, थोड़ा यहां पे देखिएगा, यहां पे समझेंगे। ये वैल्यू, ये पार्शियल प्रेशर, यहां पे हम क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर ए हो या बी हो विद मोल्स ऑफ गैस, ये हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल, ये वैल्यू से इससे डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू क्या है, एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई यहां पे टोटल प्रेशर पीटी, एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। यहां से हमने लास्ट क्लास जितनी भी बताई है, हमने बताया था ये डिवाइड के नीचे और डिवाइड आ जाए तो दूर की वैल्यू यहां पे और ये पास वाली वैल्यू यहां पर जब ये लाएंगे तो ये वैल्यू दोनों सेम है, ये कट हो जाएंगी। तो यहां से क्या रिलेशन निकला, मोल ऑफ ए डिवाइड मोल्स ऑफ गैस बी, ये रिलेशन यहां से निकल गया है। चूंकि एन मोल इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अभी और आगे देख लेते थोड़ा, ये हटाते फिर हम एक साथ पूरी समरी में लिखवा देंगे। डाल्टन्स लॉ में क्या आपको याद रखना है, ठीक है ना। डाल्टन्स लॉ
वर्क ओनली फॉर टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिव गैसेस। ठीक है, तो यहां से वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। तो यहां देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी Na की जगह पे रख सकते हैं। तो वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये ए के लिए गैस ए, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बी लिख सकते हैं। यहां से ये टर्म जो है ये अप साइड जाएगा, यहां से डाउन साइड आएगा। तो ये वेट से वेट कैंसिल कर देते हैं। अभी यहां से क्या रिलेशन निकल के आया, इक्वल मॉलिक्यूलर वेट गैस बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए, ये रिलेशन आया। तो टोटल रिलेशन जो निकल के आए हैं ये हमको याद करना रहेगा, ये याद करो। यहां से सारे क्वेश्चन निकलेंगे डाल्टन्स लॉ के, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल एन ए अपॉन एन बी। यदि अगर मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में लिखना चाहेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ए। ये बढ़िया सा रिलेशन मिला आप लोगों को देखने के लिए, है ना। ये याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। मतलब किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के डायरेक्टली वेरी करता है मोल के, और इनवर्सली वेरी करता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है ना। दो गैस दे देगा, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आप याद रखिए। तो याद रखने वाली जो चीजें हैं डाल्टन्स लॉ में, वो हम इस साइड में लिखते हैं, जिससे आप बार बार वीडियो में देखते रहें। इस साइड में लिख लेते हैं। सबसे पहले डाल्टन्स लॉ क्या था, किसी गैस का टोटल प्रेशर, मतलब गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर उन गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ये डाल्टन्स लॉ पढ़े। पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर, बी गैस का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर, और ये यहां से ये, और ये हमने रिलेशन पढ़ा। तो यहां लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस इक्वल मोल्स ऑफ ए गैस और मोल ऑफ बी गैस इक्वल मॉलिक्यूलर वेट गैस बी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट गैस ए। मॉलिक्यूलर वेट को हम कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं, जिसे हम मोलर मास बोलते हैं। बात एक ही होती है, मैं कई वीडियो में अपनी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट डाल्टन्स लॉ में आपको याद रखने थे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बिल्कुल साफ साफ क्लियर क्लियर क्रिस्टल क्लियर ये पॉइंट आप दिमाग में रखिए। डाल्टन्स लॉ पे जब सवाल आएगा तो उसमें पार्शियल प्रेशर की कहीं ना कहीं बात करेगा, ठीक है ना। तो इससे आपको लेना देना नहीं है, ये मैं करके दिखाऊं, आपको इस चीज से लेना देना है, ये जरूरी है। सवाल आते रहते हैं नीट जेई मेंस में सब जगह, ठीक है ना। अभी एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई। एंजॉय करते रहिए अपनी स्टडी को। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें कोई नॉन रिएक्टिव तीन गैस यहां पर दे रखी है। इसके मोल 2, ये 3 और ये 5 मोल में प्रेजेंट है, ठीक है।
पी टोटल दिया हुआ है, गिवन है ये 20 एटीएम। पी टोटल प्रेशर जो दिया गया 20 एटीएम, और पूछा गया है फाइंड, चौक का कलर चेंज करते हैं, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कॉमा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कॉमा पार्स एंड बढ़िया करके लिखिए, ये ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये हमको वैल्यू निकालनी है। पार्शियल प्रेशर के बारे में पूछ लिया, हमें मोल्स दे दिए, टोटल प्रेशर दे दिया, तो हमारे पास ये अभी उधर लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं ऑफ गैस इनटू पी टोटल, ठीक है ना। अभी लगा देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल इसके मोल तो 2 डिवाइड बाई टोटल मोल, तो टोटल कितने हैं 10 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, तो यहां से 4 एटीएम आ गया प्रेशर, कितना 4 एटीएम आया, ये 2 टाइम से जाएगा। अभी पार्शियल प्रेशर बी की बात कर लेते हैं, तो उसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, तो यहां पर 6 एटीएम पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है ना। और पार्शियल प्रेशर सी के लिए बात करेंगे, तब आप क्या करेंगे, ये टोटल 5 हैं, उसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल इंटू मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, सॉरी ये 20 है, तो यहां पे 10 एटीएम आ गया कॉन्सेप्ट से आंसर। अब इतना करेंगे तो फिर पेपर में कैसे होगा, तो ये कॉन्सेप्ट से ट्रिक से देख लेते हैं। यहां पे ट्रिक से क्या करेंगे, यहां पर टोटल प्रेशर रखेंगे, यहां पे टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे दिए गए मोल में, दिए गए मोल में, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर निकल आएगा। ये ट्रिक से निकालते हैं, सेकंड में आंसर आएगा, सेकंड में, ठीक है ना। तो यहां से ये कैलकुलेशन हटाते हैं, आप नोट करते रहिए, ठीक है ना। अभी देखिए हमारा टोटल प्रेशर यहां पे दिया गया था 20, और इसमें डिवाइड कर देंगे 10 का, क्योंकि टोटल मोल क्या है, यहाँ पे टोटल मोल निकालना चाहेंगे, टोटल एन तो कितने हैं 10 हैं, 5 और 3 प्लस करेंगे तो ना, तो ये वैल्यू आ गई 2। तो हमने बोला कि जो वैल्यू आएगी, ये क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू आएगी उसमें दिए गए मोल में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, अभी मल्टीप्लाई बाई 2 सब में कर देंगे, क्वेश्चन सेकंड में आएगा, आंसर सेकंड में आएगा, तो ये 4 ये 6 और ये 10, ये आया था आंसर, ये आया था। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमको अगर टोटल मोल पता है और टोटल प्रेशर पता है, तो सेकंड का आंसर नहीं लगता, किसी भी गैस का आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आप अपना ध्यान रखिए या नोट करके रखिए कहीं ना कहीं। इसमें अगर टोटल प्रेशर दिया है, टोटल मोल हमको कंफर्म है, तो जो वैल्यू आएगी सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रेशर। चलिए पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, देखते हैं बढ़िया वाला, है ना। ये डाल्टन्स लॉ चल रहा है, एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिव गैसेस, है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं कौन सा बढ़िया है, वही कराते हैं। हाँ ठीक है, अभी देखिए कोई कंटेनर है, इसमें 2 गैसेस हैं
SO2 गैस है और एक O2 गैस है, और इन्होंने ये वेट, इसका वेट ग्राम में दिया गया, इसका वेट कोई कुछ ग्राम में दिया गया, और ये पी टोटल दे रहे हैं 15 ATM। डब्ल्यू ग्राम में कोई गैस प्रेजेंट है किसी कंटेनर में, और ये टोटल प्रेशर दे रहे हैं 15 ATM कंटेनर का, और पूछ रहे हैं फाइंड आउट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। O2 का पूछा जाए, SO2 का पूछा है, क्या ही फर्क पड़ता है ना, दोनों का ही पूछ लिया। एंड O2 एंड PSO2 ये पूछा गया। चलिए, तो पार्शियल प्रेशर निकालना है हमको, टोटल प्रेशर दिया गया है, टोटल मोल यहां पर दिए नहीं गए हैं। वैसे हम क्या करते, टोटल मोल दिए होते अभी डिवाइड करते, सेकंड में आंसर आता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, या तो हम इनके दोनों को मोल निकालने टोटल करके तब निकाल सकते हैं, नहीं तो एक तरीका है, क्या हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर बी, ये था मॉलिक्यूलर वेट बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस, ये हमने रिलेशन पढ़ा था। अगर हम इस गैस को अब यहां पर ये अब साइड में अगर हम SO2 लेते हैं और यहां O2 लेते हैं, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब यहां पर ये लिख सकते हैं क्या, 32/64 SO2 O2, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है, इनवर्स का, तो मॉलिक्यूलर वेट से हम यहां पे निकाल सकते हैं। अभी यहां पर 2 टाइम्स जाएगा, 1/2 आ गया, यानी कि 1/2 इसका जो मोल प्रेजेंट है वो 1 है, और इसके जो मोल प्रेजेंट है वो 2 है, यानी कि टोटल मोल कितने हो गए, अभी 3 मोल आ गए, ये 3 मोल आ गए। अभी यहां से क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे पी टोटल में। अगर हम देखें पी टोटल में डिवाइड करेंगे टोटल मोल का, फिर हम अपनी ट्रिक लगा देंगे, टोटल मोल कर देंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो, ये टोटल मोल दिए, वो टोटल प्रेशर दिया है 15 डिवाइड बाई टोटल मोल कितने आए 3, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आई, इस वैल्यू से इस मोल्स में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो ये 5 ATM आ जाएगा, 5 ATM आ गया, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ATM आ जाएगा, आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कितना हो गया, 5 ATM, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ये 10 ATM। ये सवाल अच्छा आया हुआ है कहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए, ये डाल्टन्स लॉ में हमने 2 सवाल आपको करवाए। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, सवाल आते हैं से अच्छे खासे चैप्टर में, अगर गैसियस स्टेट से चैप्टर से, मतलब स्टेट ऑफ मैटर से चैप्टर से क्वेश्चन उठाता है, तो या ग्राहम डिफ्यूजन लॉ से या फिर डाल्टन लॉ से, तो ये ढंग से पढ़िए। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो डाल्टन लॉ पे ए 2 लीटर फ्लास्क contain SO2 16 ग्राम, H2 0.5 ग्राम at 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, then find out partial pressure of H गैस।
हमको पार्शियल प्रेशर पूछ लिया गया और ये कंडीशन दी हुई है। यहां पर आप देख रहे हैं कि टोटल प्रेशर नहीं दिया गया। यहां पर हमने फार्मूला आप लोगों को बताया, P अगर पार्शियल प्रेशर किसी गैस का देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मल्टीप्लाई बाई P टोटल। तो पार्शियल प्रेशर इससे तो निकलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि P टोटल नहीं दिया गया। मोल तो हम निकाल लेंगे, वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, मोल आ जाएंगे, बट ये P टोटल नहीं है अपने पास। तब क्या करते हैं, तो यहां पर की पॉइंट एक लिख लीजिए। की पॉइंट क्या है? इफ P टोटल इज नॉट गिवन then used आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन को हम यहां से यूज करके फाइंड आउट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। तो देखिए, आइडियल गैस हमने बताया था इस चैप्टर के लिए ब्रह्मास्त्र है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, NRT है ना। यहां से ये मोल्स और प्रेशर, इसको अगर हम प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कंसीडर कर लें तो यहां पर मोल भी डिफरेंट गैस के लिए, यहां पर अगर हम प्रेशर टोटल प्रेशर निकालना चाहेंगे, P टोटल निकालना चाहेंगे, तो यहां पर मोल्स भी टोटल रखने पड़ेंगे। यदि हम पार्शियल प्रेशर किसी एक गैस के लिए निकालना चाहेंगे तब यहां पर किसी एक गैस के ही मोल रखेंगे, है ना। और पार्शियल प्रेशर बी गैस के लिए यदि हम प्रेशर इसको कंसीडर करते हैं तो यहां पे NV रखेंगे, ठीक है। तो ये इतनी बात याद रखिए कि यहां से हम पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। P टोटल, अगर यहां पर पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का पूछा गया हुआ है, अगर यदि यहाँ पे P टोटल पूछा गया होता तब हमको क्या करना पड़ता, ये दोनों गैस के मोल्स निकालते और टोटल मोल्स यहाँ पे रखते, और यहाँ पर जो प्रेशर जो फाइंड आउट होता वो टोटल प्रेशर होता। अभी यहाँ पर हमको केवल पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर H2 मल्टीप्लाई पीवी है, ये हम इसको कंसीडर पार्शियल प्रेशर की तरह कर लेते हैं, इक्वल मोल ऑफ H2 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। अब यहां पर वॉल्यूम दिया गया है 2 लीटर, 2 लीटर का फ्लास्क है, इक्वल मोल का फार्मूला बताया था, N इक्वल टू वेट होना चाहिए ग्राम में डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। तो यहां से H2 के लिए वेट दिया हुआ ग्राम में डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई, अभी यहां पे देखिए ये R की वैल्यू 0.0821 मैक्सिमम टाइम केमिस्ट्री में रखते हैं, और ये हम 300 डिग्री, ये डिग्री सेल्सियस में इसमें 273 प्लस करेंगे तब ये हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू देगा 300 केल्विन, ठीक है ना। अभी यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इक्वल 0.5, अब ये वैल्यू हमने कहा था, ये वैल्यू आप याद करके रखिएगा, इससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम हमें बच जाता है, टाइम बचा लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे हमने ये RT की वैल्यू आप लोगों को 3 वैल्यू याद कराई थी, याद की थी आप लोगों ने, ये 2.4, 22.4, 24.646 और 24.6, ये वैल्यू हमने लिखवाई थी। अभी यहां पर टेम्परेचर यहां पर 273 कंसीडर किया था, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस बात करें,
या फिर यहाँ पे 273 रहेगा, बट हमने 25 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया है। यदि यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो यहाँ पे केल्विन में 300 आएगा, ठीक है ना। तो हमको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो ये हमको पहले से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, 24.6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0.5, ये 4 हम मानते हैं, 4 डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24.4 बन जा 4 1, यहाँ पे कैरी कितना रिमेनिंग बचा 2, 4 5 जा 20, तो ये मल्टीप्लाई 6 पॉइंट और ये जो वैल्यू आएगी वो एटीएम में आएगी, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यदि कहीं पे पी टोटल की बात नहीं हो रही है और न्यूमेरिकल आ जाए, तब आप हमेशा पी बराबर आर टी से कंसीडर करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पे हमें पी टोटल दे दिया गया होता तो हम इसको हम इस फार्मूला डाल्टन्स लॉ को लगा देते, है ना। तो इस तरह से ये सवाल हो जाते हैं। चलिए, ये आपका डाल्टन्स लॉ मैंने खत्म किया, 2-3 क्वेश्चन कराए। अभी 2 पॉइंट और देख लेते हैं, छोटे मोटे पॉइंट हैं, लेकिन वो जो शब्द है ना, जो वर्ड है, वो क्वेश्चन में आता तो वो परेशान बहुत करता है, ये क्या बता रहा है, क्या कह रहा है ना। तो सबसे पहले एक टर्म है एक्सपेल्ड आउट, एक्सपेल्ड आउट, है ना, या हम इसको कह सकते हैं स्केप आउट, स्केप आउट। ये क्वेश्चन में आप लोगों को जगह जगह देखने के लिए मिलेगा। ये क्या है, पहले यहां पे कंसीडर करते हैं कोई एक ओपन फ्लास्क है, एनी ओपन फ्लास्क, ठीक है ना। ये इसमें कुछ अमाउंट गैस का हुआ है, इसकी इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन में हम इसका वॉल्यूम V1 मानते हैं और टेम्परेचर T1 मानते हैं, और इसमें जो प्रेजेंट मोल है इस गैस के वो हम N1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको अब हीट देते हैं, थोड़ा हीट दिए, ये अमाउंट, कुछ अमाउंट या हम कह सकते हैं कुछ गैस बाहर आ जाएगी, बाहर आएगी। तो ये जो बाहर आया हुआ अमाउंट है इसको बोलते हैं स्केप आउट बोल सकते हैं, या फिर स्पेल्ड आउट बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे सेकेंडरी कंडीशन लिख लेते हैं, यहां पर बी वॉल्यूम B1 से B2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया और मोल N2 हो गए, ठीक है। अब ये जो बाहर गैस निकली है इसे हम 2 टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, ये मान लीजिए इसको बोल दिया स्केप आउट, स्केप आउट वॉल्यूम, वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं स्केप आउट अमाउंट, स्केप आउट अमाउंट, ठीक है। यहां पर यदि ये जो गैस का जो भी वॉल्यूम है, सेकेंडरी कंडीशन वॉल्यूम का वॉल्यूम सेकेंडरी कंडीशन में पहले B1 था, ये B2 हो गया, तो ये वॉल्यूम बढ़ गया। किसी भी गैस को गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा उसका, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसको हम वॉल्यूम को जो बाहर निकला, यदि हम डेल्टा V चेंज निकालें, डेल्टा B B2 माइनस B1, तो तब ये जो वॉल्यूम आएगा ना, ये स्केप आउट हुआ वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट मतलब डेल्टा N। अभी देखिए यहां पर मोल इनिशियल कंडीशन में N1 थे, फाइनल कंडीशन में N2, लेकिन फाइनल कंडीशन में मोल का क्या हो जाएगा, मोल कम हो जाएंगे, वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा, मोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो मोल कम हो जाएंगे, तो हमें मैक्सिमम क्वांटिटी में से मिनिमम क्वांटिटी को क्या घटाना रहता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं N1 माइनस N2, क्योंकि N2 की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और यहीं पे फ्रैक्शनल की बात करते हैं। फ्रैक्शनल अमाउंट, फ्रैक्शनल अमाउंट, और यहां पर फ्रैक्शनल वॉल्यूम, स्केप आउट या फिर स्पेल्ड आउट फ्रैक्शनल वॉल्यूम, या स्केप आउट फ्रैक्शनल अमाउंट। ठीक है ना। इसके लिए आप फार्मूला याद रखिए, डेल्टा एन डिवाइड बाय इनिशियल अमाउंट इक्वल चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर मेरा क्या था, T2 था। ठीक है। और यहां पर देखिए थोड़ा, चेंज इन वॉल्यूम, या हम इसी को बोल सकते हैं स्पेल्ड आउट वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम इक्वल चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर। बस आपको यहां पर ये चीज देखनी है, ये यहां पर इनिशियल वॉल्यूम है, वो सॉरी इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है ना। और यहां पर ये फाइनल टेम्परेचर है, ये T2 है। बस, तो यहां पर अमाउंट की जब बात हो तब हम डिवाइड में यहां पर रखेंगे फाइनल टेम्परेचर, और जब क्या कहते हैं फ्रैक्शनल वॉल्यूम की बात करें तब हम डिवाइड में रखेंगे इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन में आपको स्केप आउट लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको ये फ्रैक्शनल वॉल्यूम या फिर फ्रैक्शनल अमाउंट पूछेगा क्वेश्चन में, तब आपको ये फार्मूला दोनों याद रखने हैं। चेंज इन टेम्परेचर, अमाउंट होगा तो डिवाइड बाई फाइनल टेम्परेचर, वॉल्यूम होगा तो डिवाइड बाई इनिशियल टेम्परेचर। तो ये इतनी कहानी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन के एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। ए फ्लास्क हैज 500 ml हैज कैपेसिटी 500 ml, 500 ml, व्हाट वॉल्यूम, व्हाट, इधर लिख लीजिए, व्हाट वॉल्यूम व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर escape when temperature increases by 27 degrees Celsius to 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई एक फ्लास्क है, उसकी कैपेसिटी वॉल्यूम है, उसकी कैपेसिटी है 500 ml। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर स्केप, ये वॉल्यूम क्या होगा जब टेम्परेचर को 27 से 37 डिग्री सेल्सियस करेंगे। तो क्या पूछा, वॉल्यूम पूछ लिया, वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है ना। जो स्केप आउट हुआ तो वो वॉल्यूम पूछा। अभी देखिए, डेल्टा V डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम इक्वल चेंज इन टेम्परेचर
डिवाइड बाई इनिशियल टेम्परेचर। यहां पर अमाउंट पूछता तो फाइनल टेम्परेचर रखते। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा बी हमको फाइंड आउट करना है। इनिशियल हमारा 500 ml दिए हैं। अब इक्वल यहां पर 273 प्लस करेंगे, यहां पे 273 प्लस करेंगे, प्लस करके माइनस करें तब भी डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे 27 कर सकते हैं। बट यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर जो है, इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल, तब यहाँ पे 300 केल्विन ही रखना पड़ेगा, तब ये T1 क्या आएगा 300। तो यहाँ पे 300 कर लेते हैं। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये डेल्टा बी 500 इंटू 10 डिवाइड बाई 300, है ना। ये यहां से तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 15/3, ये ml में आएगा। तो इतना वॉल्यूम हमारा क्या स्केप आउट हो जाएगा, स्पेल्ड आउट हो जाएगा। इतना वॉल्यूम हमारा स्केप आउट वॉल्यूम पूछा गया, तो ये हम निकाले। यदि हमें यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज दे देता तो हम डेल्टा बी डायरेक्ट निकाल सकते थे, B1 B2 माइनस B1 करके। वॉल्यूम का चेंज नहीं दिया, इसलिए क्या कहते हैं, हमने ये फ्रैक्शनल वाला फंडा लगा लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये स्पेल्ड आउट स्केप आउट वाला आपको पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए, एक पॉइंट और आता है क्वेश्चन में लिखा हुआ। क्वेश्चन में प्रत्येक जितने भी वर्ड होते हैं ना, जब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थ्योरी आप चाहे जितनी भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ शब्द आपके समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन जल्दी से कर नहीं पाएंगे, या टाइम लगेगा बहुत, कर भी लेंगे तो। ठीक है, एक टर्म आता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन, ये कौन सी टेंशन है, एक्वस टेंशन, ये समझिए थोड़ा। ये यहां पर कोई कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, और यहां पर ये लिक्विड H2O वाटर है। अभी ये हॉट गैस, जो हॉट गैस है, हॉट गैस को यहां पे क्या करेंगे, इस कंटेनर में कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर सरफेस, और ये हॉट गैस होती है, तो ये थोड़ा कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, जब यहां से हॉट गैस यहां से पास हुई इन द वाटर, तब यहां पर क्या होगा, गैस का प्रेशर तो कुछ ना कुछ होगा, इसका प्रेशर गैस का प्रेशर होगा, लेकिन गैस के साथ साथ भाई वाटर है जो, इसका भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर हो जाएगा। किसका, वाटर पेपर का, वाटर वेपर H2O वेपर, वाटर वेपर हो जाएगी, है ना। तो ये एक्वस टेंशन जो है ना, वो यही है, वाटर वेपर, इसको कहते हैं वाटर वेपर कह सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं ये एक्वस टेंशन क्या है, प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। ये तो इतनी बात समझ में आई कि ये एक्वस टेंशन क्या है, वाटर वेपर है। ठीक है, अभी यहां पर पी टोटल की बात करें, पी टोटल, यहां पर हम पी टोटल की बात करें तो पी प्रेशर जो गैस का होगा, और इसके साथ में जो प्रेशर H2O वेपर का होगा, ये दोनों प्रेशर होंगे साथ में। क्वेश्चन में एक्वस टेंशन या फिर वेपर प्रेशर दे देगा, क्वेश्चन में एक्वस टेंशन वेपर प्रेशर दे देगा, और इधर टोटल प्रेशर दे दिया गया। तो आपको वहां पे टोटल प्रेशर, अगर यदि आपने टोटल प्रेशर वहां पे उठा के रख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उस टोटल प्रेशर में ये एक्वस टेंशन को, ये एक्वस टेंशन भी वहां उसमें प्रेजेंट है। तो यहां पे पी गैस का निकालेंगे, पी गैस निकालेंगे तो पी टोटल माइनस पी
H2O वेपर, है ना। तो हमको क्या करना रहेगा, हमें गैस का प्रेशर निकाल के तब उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा पी गैस का था। ये छोटा सा ही पॉइंट था एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़े तो पी टोटल जो दिया गया होगा वो आप नहीं रखना वैल्यू, जो एक्वस टेंशन होगी उसको माइनस कर देना, फिर पी गैस का क्या कहते हैं होगा ना, गैस का हमें टोटल प्रेशर रखना होता है, ना कि ये वाटर वेपर का भी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को ग्राहम इक्वेशन, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ पढ़ाते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसमें दो केस हैं बढ़िया, तो उससे क्या कहते हैं सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। और अभी हम जो यहाँ पे कराते हैं क्वेश्चन, इसमें थ्योरी, जो थ्योरी पढ़ाते हैं इसमें वही पॉइंट रहते हैं जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करते रहिए, थ्योरी आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, फिर भूलते रहेंगे, है ना। तो क्वेश्चन करते रहिए। कहीं पे आप, जैसे हमारी थ्योरी आपने वीडियो देखी या कहीं पे आप फंस गए हैं कहीं किसी तरह से, तो आप कमेंट में हमें बताइए कि दिक्कत ये आ रही है, तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।